दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे वीजा अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा जिसको मैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहता हूं ऑस्ट्रेलिया आने के लिए। अगर ये अपॉर्चुनिटी आपने अवेल कर ली तो यकीन मानो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी ऑस्ट्रेलिया आने के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि लोग लाखों रुपए लगा के ऑस्ट्रेलिया आते हैं और साथ साथ उनको लाखों रुपए की बैंक स्टेटमेंट भी शो करनी होती है। लेकिन इस वीजे के अंदर मजेदार बात यह है कि आपको इतने ज्यादा पैसे भी नहीं चाहिए और ना ही इतनी बड़ी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो चलिए इस वीजे के बारे में बात करते हैं। यार, इस वीजे का नाम है सब क्लास 476 वीजा। बहुत सारे लोग जो पहले यहां पे आते थे, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, हम लोग आए थे स्टूडेंट वीजा के ऊपर। और स्टूडेंट वीजा के ऊपर आपको एक सेमेस्टर की फीस पे करनी पड़ती है, बाकी आपको अच्छी खासी मोटी बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है और साथ साथ आपको यहां पर आके अर्निंग भी करनी पड़ती है और अपनी बाकी फी भी पे करनी पड़ती है। लेकिन ये जो वीजा है 476 वीजा, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग के अंदर कंप्लीट की है। फिर वो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कोई भी और इंजीनियरिंग हो। अगर आपकी इंजीनियरिंग को कंप्लीट हुए मैक्सिमम 2 साल हो चुके हैं या आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, तब आप इस वीजे अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा इस वीजे की रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो नंबर 1 जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप फ्रेश ग्रेजुएट हो और आपकी डिग्री को कम से कम 2 साल हो चुके हो। 2 साल से ज्यादा का अरसा आपकी डिग्री को नहीं होना चाहिए। जो एज लिमिट है वो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, वो है 31 साल। अगर आप 31 ईयर से लेस हैं तब भी आप इस वीजे को अवेल कर सकते हैं और इस वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इस वीजे की अपॉर्चुनिटी है और जो ड्यूरेशन है वो है 18 महीने का, मतलब 18 मंथ्स का आपको टाइम मिलेगा। और उन 18 मंथ्स के अंदर आके आप या तो फुल टाइम काम कर सकते हैं या आप अपनी स्टडीज भी कंप्लीट कर सकते हैं या आप ऑस्ट्रेलिया विजिट भी कर सकते हैं और घूम भी सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को यह प्रॉब्लम होता है कि यार हमारे आइल्स पे कितने बैंड आएंगे, या हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या हम किस तरह से अपने आइल्स को कंप्लीट करें। तो मैं आपको यहां पे ये भी बता दूं कि इंग्लिश की टेंशन नहीं है अब, क्योंकि इंग्लिश के लिए, आइल्स के लिए जो बैंड चाहिए आपको वो ओवरऑल 6 चाहिए और नॉट लेस देन 5 इन ईच मॉड्यूल। है ना मजेदार बात। इसके साथ साथ जो आपकी डिग्री है इंजीनियरिंग की वो वाशिंगटन अकॉर्ड से अप्रूव होनी चाहिए। और वैसे भी मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो पाकिस्तान के अंदर हैं और जो पीसी से रिकॉग्नाइज्ड हैं वो वाशिंगटन अकॉर्ड से वैसे ही एफिलिएटेड हैं। तो आपने अपनी डिग्री पीसी की वेबसाइट पर जाकर चेक करनी है और अगर आपकी डिग्री वाशिंगटन अकॉर्ड से अप्रूव्ड है और आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं या आपकी डिग्री को अभी 2 साल कंप्लीट नहीं हुए, पूरी किए हुए, तब भी आप इस वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे होते हैं कि हम किस कंसल्टेंट के पास जाएं या किसी कंसल्टेंट का नाम बता दो मुझे। तो किसी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप खुद भी अपने कंसल्टेंट बन सकते हो। इस वीजे को अप्लाई करने के लिए किसी कंसल्टेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ऑस्ट्रेलिया की जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है वहां पर जाकर इस वीजे को खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इमी अकाउंट पे जाइए, IMMI इमी अकाउंट, इस पर जाइए और साथ में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। और जो इस वीजे की फीस है वो सिर्फ और सिर्फ $400 के राउंड अबाउट है। सिर्फ $400 के अंदर आप इस वीजे को अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आपका वेट टाइम स्टार्ट हो जाएगा। साथ में मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, इस वीजे की ड्यूरेशन स्टार्ट होगी जिस दिन आप ऑस्ट्रेलिया लैंड करेंगे। मतलब ये कि जब आपको वीजा ग्रांट हो जाएगा तब से इस वीजे की ड्यूरेशन स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि जब आप ऑस्ट्रेलिया लैंड कर जाएंगे तब से आपका 18 महीने का जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि हम लोगों ने इस वीजे को 2 साल से अप्लाई किया हुआ है या 1.5 साल से अप्लाई किया हुआ है और हमें अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करें। तो मैं आप लोगों को एक मजे की बात बता दूं कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बोला है कि जिन लोगों का टाइम पीरियड लॉस हो चुका था इस वजह से कि कोविड था और वो ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सके थे या उनको वीजा ग्रांट नहीं हुआ था, तो उनको अब 6 महीने की एक्सटेंशन भी मिल जाएगी। मतलब उनको 18 महीने से लेके 2 साल तक का वर्क वीजा मिल जाएगा। और साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, जिन लोगों को ऑस्ट्रेलिया ने वीजा ग्रांट कर दिया था और कोविड की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो ऑस्ट्रेलिया नहीं आ पाए थे, तो उन लोगों के लिए भी ऑस्ट्रेलिया ने ये बोला है कि अब आपके लिए 2 साल की मजीद एक्सटेंशन हमने वीजे की कर दी है। और अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और या फ्रेश ग्रेजुएट होने वाले हैं तो आप फौरन से अपनी डिग्रीज को अटेस्ट करवाएं पीईसी से और चेक करें कि आपकी डिग्री वाशिंगटन अकॉर्ड से अप्रूव्ड है या नहीं है। और अगर अप्रूव्ड है तो फिर फौरन से पहले आप इस वीजे के लिए अप्लाई करें
और हो सकता है कि 6 महीने या 8 महीने के अंदर अंदर आपको ये वीजा ग्रांट हो जाए और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप पकड़ लें। क्योंकि यहां पर आकर 18 महीने काम करने का मतलब ये है कि आप बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं, साथ में आप ऑस्ट्रेलिया से एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ साथ मैं नई वीडियोस भी बनाऊंगा जो कि नई अपडेट्स आएंगी इस वीजा से रिलेटेड या बाकी वीजा से रिलेटेड। टिल दैट, थैंक यू सो मच, पीस।